तो नेक्स्ट डीआई आपके सामने लिखी हुई है, इसको पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर कोई भी डीआई आपके सामने आती है तो सबसे पहले आप उसकी डायरेक्शन को पढ़ने की कोशिश किया करो। अगर आप लोग डायरेक्शन को पढ़ोगे तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको 45 सेकंड का समय देता हूं। आप इसको करने की कोशिश करिएगा और इसको समझने की भी कोशिश करिएगा साथ में। अगर आप कर पाते हो तो ये बहुत अच्छी बात होगी, अगर आप नहीं कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको समझ सकते हो। देन उसके बाद जब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको पढ़िए, समझिए और करने की कोशिश करिए। आपको डायरेक्शन जो दी गई है वो दी गई है, द फॉलोइंग ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल ऑफ मोबाइल बाय 6 डिफरेंट कंपनीज ए बी सी डी ई एंड एफ ओवर द ईयर्स। स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आपको इस टेबल को बहुत अच्छे से समझना है और उसके बाद आपको आंसर्स देने हैं। इसमें आपको 6 प्रकार की कंपनी दी गई हैं जिनका नाम ए बी सी डी ई एफ है, जो कि मोबाइल कंपनी है आपकी। ठीक है, इनका 2013, 14 और 15, 16, 17 में अलग अलग आपकी सेल दी गई है कि किसमें कितने बिकते हैं। तो जैसे आप देखिए यहां पर कि कंपनी ए है, उसका 2013 में 5643 मोबाइल सेल होते हैं। तो 2014 में 6532 होते हैं, फिर 2015 इसी प्रकार से सारी कंपनियों के मोबाइल का 2013 से लेके 2017 तक का डेटा आपको यहां पर दिया गया है। अब मैं बात करता हूं कि क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन क्या है, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय कंपनी ए ओवर द ईयर एंड द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय कंपनी एफ ओवर द ईयर। इनकी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सबसे पहले तो हमको डिफरेंस पे बात करनी है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर डिफरेंस की। ठीक है, अब डिफरेंस भी किस किस का देखना है, इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर डिफरेंस की। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे बिटवीन द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाई कंपनी ए ओवर द ईयर। यानी कि कंपनी ए ने सभी साल में मिलाकर कितने एवरेज फोन सेल किए, एंड एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाई कंपनी एफ ओवर द ईयर, और कंपनी एफ ने सभी साल में मिलकर कितने यहां पर सेल किए, इनके बारे में यहां पर हमको कुछ चर्चा कर लेनी है। तो देखो, हम सबसे पहले कंपनी ए की बात करते हैं और 2013 से लेकर 2017 का हम टोटल निकालने की यहां पर कोशिश करते हैं। तो इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका अगर मैं आपको समझाऊं तो आप क्या करो कि इन दोनों का सबसे पहले डिफरेंस निकाल दो और उसका एवरेज निकाल दो। बात तो एक ही है। जैसे मैं आपको ये समझाऊं कि जैसे कंपनी ए है, इसका पहले वाले को मैं नाम दे देता हूं ए, दूसरे वाले को बी, तीसरे वाले को सी, चौथे वाले को डी और इसको ई। बात समझने की कोशिश करना। तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा कंपनी ए का, तो मैं कुछ इसी तरीके से तो एवरेज निकालूंगा। ये चीज मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। कुछ इस तरीके से एवरेज निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा, इन सभी को ऐड करूंगा और इसमें डिवाइड करूंगा 5 का। गॉट इट, मेरी बात को समझ रहे हो आप लोग। फिर मैं कंपनी एफ का निकालूंगा, इसका नाम मैं दे देता हूं एल एम एन ओ और पी। फिर मैं इसको यहां पर लिखूंगा, मैं लिखूंगा एल प्लस एम प्लस एन प्लस ओ प्लस पी। गॉट इट, मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग अच्छे से। डिवाइडेड बाई 5 करेंगे यहां पर। अब मैं इसको जब सॉल्व करने जाऊंगा तो सर यहां सिर्फ 5 तो हमारा एलसीएम आ जाएगा नीचे, और 5 जब एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ ऊपर हम क्या लिखेंगे, ए माइनस एल, यानी कि इसको ए को और इस एल के साथ माइनस करके लिख सकते हैं कि नहीं। तो ए माइनस एल लिख सकते हैं इसको। इसी तरीके से बी माइनस एम लिख सकते हैं, प्लस लगा दो यहाँ पर, और बी माइनस के एम लिख दो यहाँ पर, कोई समस्या नहीं। सी के साथ माइनस के एन को लिख दो, प्लस लगा के सी माइनस के एन लिख दो, और प्लस लगा के यहाँ पर डी के साथ माइनस के ओ कर दो यहाँ पर, और इसी तरीके से प्लस लगा के ई माइनस के पी कर दो यहाँ पर। इतनी बात आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर समझने वाली बात ये है सर कि ए माइनस एल, बी माइनस एम, सी माइनस एन, डी माइनस ओ और ई माइनस पी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पर क्या देखा कि मैंने ये देखा कि क्यों ना हम इन दोनों का डायरेक्टली डिफरेंस निकाल देते, 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 इन दोनों का डायरेक्टली डिफरेंस निकाल देते और उसका एवरेज निकाल देते। दैट इज द आंसर।
यही हमारा क्या होता है, यहां पर आंसर निकल कर आ जाता। क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहां पर बात करता हूं, अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से मैं सॉल्व करूंगा, ये चीजों की मैं बात कर लेता हूं। तो ये चीज समझ में आ गई। अब मैं इसको हटा रहा हूं यहां पर और क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं। देखिए, फुल कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को हम समझ रहे हैं यहां पर, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहां पर सबसे पहले 2013 में बात करते हैं, तो 5643 लिखा हुआ है, यहां 5421। तो 5643 से 5000 तो कैंसिल आउट हो गया, 600 से 400 गया तो 200 बचा। अब 43 से 21 गया यहां पर, तो हमारा कितना बच जाएगा, 23 बच जाएगा। तो इसका डिफरेंस हमारा अगर आप निकालने के लिए जाओगे तो सीधा सीधा 5643 आपका लिखा हुआ है, और इसमें से माइनस करोगे आप 5421, तो आपका जो बनने वाला है वो सीधा सीधा आपको समझ में आ गया, 3 और से 1 माइनस करेगा तो 2 आ जाएगा। तो यहां पर ये बनेगा हमारा 222। गॉट इट? अब मैं 2014 की बात करूं तो 6532 लिखा हुआ है, ये 5637 लिखा हुआ है। बात समझने की कोशिश करिएगा आप लोग कि मुझे 6532 लिखा हुआ है, 6532, और इसमें से माइनस करना है हमको कितना, कि इसको 5637 इसमें से हमको माइनस करना है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, हम डायरेक्ट यहां से कर देते हैं कि 12 में से 7 जाएगा तो यहां 5 बनेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि अगर मैं 12 में से यहाँ पर 3, यानी कि ये हमारा कितना बचेगा, 9 बनेगा। गॉट इट? अब यहाँ पर देखिए 65 में से 57 चला जाएगा तो ये हमारा 8 बच जाएगा। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई, ये दूसरे का आ गया। इसी तरीके से 2015 में देखें तो 5423 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 5423 लिखा हुआ है, और इसमें से माइनस हमको कितना करना है, 2573 माइनस करना है, 2573 माइनस करना है। तो ये हमारा कितना बनेगा देख लो, 3 में से 3 जाएगा तो 0 बनेगा, और यहाँ पर 12 में से 7 जाएगा तो ये 5 बनेगा, और इसी तरीके से हमारा 54 में से 26 चला जाएगा तो ये हमारा कितना बनेगा, 28 बनेगा, 2850 हो गया। इसी तरीके से अब मैं इसके बात करता हूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा कितना, ये हमारा 78932 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 78932, और 78932 में से माइनस हमको कितना करना है, 45321। कितना करना है, 45321। ठीक है, बात समझने की कोशिश करिए आप लोग। तो 2 में से 1 गया तो सीधा सीधा 1 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा सीधा सीधा यहाँ पर। इसी तरीके से 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा, और 8 में से 5 जाएगा तो आपका 3 आ जाएगा, और 7 में से 4 जाएगा तो 3, 33611 ये आ गया। अब नेक्स्ट हमारा बचा हुआ है, इसको हम माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास लिखा हुआ है 56781, और इसमें से माइनस करना है हमको कितना, 36544, ये हमको माइनस करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 11 में से 4 जाएगा तो ये हमारा 7 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ बच्चे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1 कम हो जाएगा तो 17 में से, यानी कि 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 3 बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चे, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और 56 में से 36 जाएगा तो ये हमारा 20 आ जाएगा। ये बचा कि नहीं बचाओ बताओ। अब इन सब का सम कर देते हैं और डिवाइड बाई 5 कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर 222, और यहाँ पर लिखा हमने 895, और इसके साथ फिर मैंने प्लस किया 2850, और इसके साथ मैंने प्लस किया 33611, और इसके साथ मैंने प्लस किया 20237। बात समझ में आ रही है आप सभी को, कोई समस्या यहां तक आपको नहीं होगी। देखो किस तरीके से अब इसमें सम करोगे, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये 20,000 है और ये 33,000 है, तो 20,000 33,000 सीधा सीधा हमारा कितना हो जाएगा, 53,000 हो जाएगा। 53,000 में सीधा सीधा 2,000 जोड़ दोगे तो 55,000 हो जाएगा, और 55,000 में सीधा सीधा यहाँ से 8 और 2 10, यानी कि 56,000 ये सीधा सीधा हमारा हो गया। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं आई होगी। 56,000 ये हो गया हमारा। अब यहाँ से कितना बचा हमारे पास, 22 बचा, और उसके बाद वहाँ से कितना बचा हमारे पास, 95 बचा, और वहाँ से कितना बचा हमारे पास 2000 ले लिया था, 850 बचा, 850 बचा, और वहाँ से कितना बचा हमारे पास 3611 बचा, यानी कि 611 बचा, 611, और वहाँ से देखा तो हमारे पास 237 बचा, 237 बचा। गॉट इट। अब देखना बड़े ध्यान से, बात को समझने की कोशिश करना। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 850 लिखा हुआ है ना, इसमें मैं 95 को ऐड कर दूंगा, तो ये हमारा
इसको 95 को 100 मान लो तो ये 950 हो जाएगा। 950 में अगर मैं 600 जोड़ दूंगा तो 950 और 600 हमारा 1550 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें हम जोड़ते हुए जाएंगे, फिर 200 जोड़ देंगे तो ये हमारा, और 22 जोड़ देंगे तो लास्ट में हमारा 5, फिर 1, फिर 8, फिर 1, यानी कि 1815 आ जाएगा। तो इसमें 1815 और जुड़ जाएगा, 1815। कैलकुलेट कर देंगे इसको तो ये हमारा बन जाएगा कितना, यहाँ से आपने देखा 56 है, 56 और 000 और इसमें प्लस कर देंगे हम कितना 1815। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा 57815, 57815। और इसमें डिवाइड हमारा कितने से हो जाएगा, 5 है ना, 2013 से 17, 3 2 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो सर ये कितना बन जाएगा, 1 टाइम जाएगा, अगेन 1 टाइम जाएगा और 5 टाइम जाएगा 25 और 6 टाइम जाएगा और 3, 11563, यानी कि 11563, यानी कि ए ऑप्शन यहां पर हमारा क्या निकल कर आ गया, एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ गया। आप लोगों को पूरी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा, किस तरीके से सॉल्व करना ये चीज समझ में आई होगी। कैलकुलेटिव है ये चीज मैं मानता हूं, यहां पर कैलकुलेशन आपको यहां पर करनी ही पड़ेगी। बात समझ में आ गई। अब देखो इसका एक और बढ़िया तरीका आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अगर मैं इसको उस पे लेकर जाऊं, किस पे लेकर जाऊं, अगर मैं इसको उस पे लेकर जाऊं, उस पे लेकर जाऊं, किस पे लेकर जाऊं, इसको अगर मैं लेकर जाता हूं डिजिटल सम पे। बात समझिएगा, अगर मैं इसको डिजिटल सम पे लेकर जाता हूं तो बच्चे एक बात समझिए, यहां पर पहले मैं देख लेते हैं 1 और 1 कितना हो रहा है, 2, 2 और 5 7, 7 और 3 10 और 10 और 6 16, 6 और 1 7, इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है, समझा दूंगा अभी। 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 3 11 और 6 17, 7 और 1 8 आ रहा है इसका डिजिटल सम। 6 और 3 9 हटा दो, 4 1 5 1 6, इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है। यहाँ पर देखो 6 और 3 9 हटा दो, 3 4 5 5 आ रहा है इसका डिजिटल सम। इसका नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन दिया गया है। अब डिजिटल सम से अगर हम इसको करने के लिए बैठे हैं तो बड़े ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात को। ये जो लिखा हुआ है ना, इतना सॉल्व कर लिया आपने। अब इसका डिजिटल सम निकालो, 2 2 4 2 6, इसका 6 आ गया। यहां से देखो 9 हटा दो, 8, 9 पे डिजिटल सम हट जाता है। 8 और 5 कितना हो गया हमारा, 8 और 5 हो गया 13, 3 और 1 4, 4 डिजिटल सम आ गया। यहां से देखो 5 और 2 7, 7 15, 5 और 1 6, 6 डिजिटल सम आ गया। 3 3 6, 6 9 हटा दो, 3 4 5, 5 डिजिटल सम आ गया। यहां से देखो 3 2 5 6 7, 7 7 14, 4 1 5, 5 आ गया। 5 5 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, 20 का 2 आ गया। 6 और 2 8, 8 डिजिटल सम आ गया। अब देखना, बड़े ध्यान से सुनना, 8 आ गया डिजिटल सम हमारा यहाँ पर। अब इसको डिवाइडेड बाई 5 करना है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई 5 कर देते हैं। 7 और 5 35 आ गया, 5 और 3 8 इसका डिजिटल सम बनेगा। 8 5 40 ये नहीं बनेगा, 6 और 4 24 ये नहीं बनेगा और 5 5 25 ये नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट निकल कर आ गया। डिजिटल सम से भी करने के लिए हम जाएंगे तो ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये डिजिटल सम होता क्या है, क्या ये आपने कर दिया, किस तरीके से ये आपने सॉल्व कर दिया, हमें तो चीजें समझ ही नहीं आई। तो देखो सर इतना भी नहीं करना था। अगर आपको डिजिटल सम आता था तो ये जो मैंने 2 2 2 895 ये निकाला था ना, ये निकालने की भी जरूरत नहीं थी आपको। वहां से भी आप डायरेक्ट इन सारी चीजों को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, वहां से भी डायरेक्ट आप इन सारी चीजों को सॉल्व कर सकते थे अगर आपको डिजिटल सम करना आता था तो। ठीक है, और विदाउट डिजिटल सम के आप इन सारी चीजों को नहीं कर सकते हो। डिजिटल सम आना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो देखिए अब एक चीज देखो, आपको एक चीज समझनी होगी। यहां पर क्या समझना होगा, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक चीज समझनी होगी आपको कि इसी को डिजिटल सम का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपसे ये कहूं 2 इंटू 2, 2 इंटू 21 हमारा कितना होता है, 42 होता है कि नहीं। अब डिजिटल सम क्या कहता है कि इसका 2 का तो डिजिटल सम 2 ही बनेगा, अंकों का जोड़ 2 और 1 3 का डिजिटल सम 3 बनेगा। बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करो, 3 और 2 6 आ गया, और इसका भी डिजिटल सम 6 ही बन रहा है, 2 और 4 6। देखो आ गया कि नहीं। अब मैं जैसे बड़ी संख्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं यहां पर 22 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26, बड़ी संख्या लिख दी मैंने। और इसका हमारा जो मल्टीप्लाई बनेगा 22 मल्टीप्लाई 24, ये 528 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 26 तो ये बनेगा 13728। अब देखना हमको डिजिटल सम से करना है तो देखो 2 और 2 4 हो गया डिजिटल सम, 4 और 2 6 हो गया डिजिटल सम, 6 और 2 8 हो गया डिजिटल सम। अब इनका मल्टीप्लाई 6 और 4 24, 24 आ गया, 6 और 4 24 आ गया, और यहां पर मल्टीप्लाई में 8 बनेगा। अब 4 और 2 6, फिर से डिजिटल सम, सिंगल डिजिट में चेंज करते जाओ, 8 6 48,
48 का 8 और 4 12, अभी भी सिंगल में करो 3, ये आ गया डिजिटल सम इसका 3 आया। अब देखना इनको 7 और 2 9, 9 जहां भी बन जाता है उनसे हमको कोई मतलब नहीं, उसको हटा दो। 3 और 1 4, 8 और 4 12, 2 और 1 3, देखो डिजिटल सम 3 बन गया, यानी कि यहां पर भी हमारा करेक्ट निकल कर आ रहा है। तो ये होता है कि डिजिटल सम का मतलब ये होता है कि आप कितने भी बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करिए या उसको सम करिए या उसको सब्ट्रैक्ट करिए, उसके अंकों का जोड़ फाइनली जो सिंगल डिजिट में बनेगा और उसके आंसर के अंकों का जोड़ जो फाइनली सिंगल डिजिट में बनेगा वो हमेशा क्या होता है, हमारा बराबर होता है, इक्वल होता है। ये चीज आपको समझ के चलनी है। और जहां भी 9 बन जाता है, जहां भी 9 बन जाता है उसको हम हटा के 0 ले लेते हैं। ये चीज भी आपको समझ के चलनी है। यही होता है हमारा डिजिटल सम। क्लियर है बात आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वहां भी समझाने की कोशिश करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाई कंपनी डी इन 2013। मैं आपको समय देता हूं 45 सेकंड का, आप करने की इसको कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाई कंपनी डी इन 2013 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड इन दैट ईयर। तो द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाई कंपनी डी के पास चलो, जो बोला जाए उसके पास चलो, ज्यादा अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डी के पास चले, 2013 में चले, 2013 में ये रहे डी के पास, ये रहा। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड इन दैट ईयर। इसी के अंदर टोटल मोबाइल फोन कितने हो रहे हैं उसके साथ हमको निकालना है परसेंटेज। तो देखना, बड़े ध्यान से सुनना बात को, कि सबसे पहले मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 6742 और इसके साथ डिवाइड में करूंगा इन सभी का सम। अब इनका सम देखिए आप लोग, इन सभी का सम करूंगा तो 6742 है, 6354 है। इस तरीके से इनका सम मैं नीचे रखूंगा और ऊपर इनटू में हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करना मेरी, ठीक है? आप लोग बात समझने की कोशिश करेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है? अब देखो, अब एक चीज समझो आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं उस चीज को समझने की जरा आप कोशिश करना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं उस चीज को समझने की जरा कोशिश करना आप लोग। देखिए अब मैं यहां पर चलता हूं, अब एक्चुअली बात यहां पर अप्रोक्सीमेटली की कर दी गई है, इसलिए यहां पर डिजिटल सम हमारा नहीं लग सकता, यहां पर हमको टोटल लेकर चलना ही पड़ेगा। तो पहले मैं 6000 ले लेता हूं यहां से, 6 और 6 12 हो गया और 5 कितना हो गया, 12 और 5 17 हो गया, और 17 को हम 67 के साथ जोड़ देंगे तो 60 और 70 7 7 यानी कि 84,000 हो गया। 84 में 6 जोड़ देंगे तो 90 हो गया, 90 में 5 तो 1,40,000 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी कि मैंने पहले 6000 लिया, अगेन मैंने 6000 लिया दूसरे वाले का, और अगेन मैंने इसमें 5000 ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया था 17,000। फिर मैंने इसके साथ जोड़ दिया 67,000 को, तो मैंने 67,000 को जोड़ दिया इसके साथ, तो 84,000 हो गया था। फिर मैंने इसके साथ जोड़ दिया 56,000 को, तो 56,000 हमारा यहाँ पर बन के 1,40,000 हमारा बन गया। अब यहाँ से 740 बचा था, वहाँ से अब यहाँ से 7 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया, तो 1000 हो गया, तो 1000 फिर जोड़ दिया इसके अंदर। अब इसके बाद 1000 जोड़ने के बाद यहाँ से हमारा 600 यहाँ से बचा और 7000 यहाँ से बचा, तो 600 और 7000 यहाँ से, 7000 नहीं 100 यहाँ से बचा और 700 यहाँ से बचा, तो 8 और 6 हमारा कितना हो जाएगा 14, 1400। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा कितना बच गया था, ये 42 बच गया था यहाँ से, तो 42 यहाँ से ले लिया मैंने, और प्लस हमारा यहाँ से कितना बच गया था 54 बच गया था, 54 यहाँ से ले लिया, और इसके बाद हमारा कितना बच गया था 13 बच गया था, 13 यहाँ से ले लिया, प्लस वहाँ से हमारा कितना बच गया था 20 बच गया था ओनली, और वहाँ से 21, 20 प्लस 21, ये बची पूरी कहानी। तो यहाँ से मैंने देखा तो 1,40,000 तो हमारा हो ही गया था, 1000 और 1400 से हमारा कितना हो गया था 4400 और हो गया था।
1000 और 1400 मिला के हमारा कितना हो गया था, 2000 हो गया था। तो 2000 यानी कि 1,42,000 हो गया। अब 400 यहां से बचा, 400 यहां से बचा, बाकी हमने इनको जोड़ दिया, छोटे छोटी चीजों को जोड़ दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना सभी को? कोई समस्या आपको यहां तक नहीं हो रही होगी, मैं पूरी उम्मीद कर सकता हूं ऐसी। ठीक है, चलिए सारी चीजें सभी को समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब उसके बाद 42 और मैंने 54 को ऐड किया तो 5 और 4 9 आ गया, 9 और 1 10 हो गया, तो 100 फिर से आ गया यहां पर। इसी तरीके से 4 और 2 6 और 3 7 आ गया, 7 और 20 27, 27 और 21 हमारा कितना हो गया 48, यानी कि ये हमारा कितना बन गया 50 बन गया। तो यहां से हमको पूरी चीजें समझ में आ गई। 1,42,550 बना, 1,42,550 ये हमारा यहां से बन गया। कोई आपको समस्या नहीं होगी यहां तक किसी भी प्रकार की। ठीक है, अब मुझे यहां पर निकालना क्या है, बड़ी तसल्ली से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, अब हमको जो सॉल्व करना है तो हमको यहां पर क्या निकालना है, हमको निकालना है यहां पर इसका परसेंटेज, और वो भी हमको अप्रॉक्स में निकालना है। तो जो मैं तरीका आपको बताता हूं, पहले से बताता चला आ रहा हूं, उसी तरीके पे अगर हम चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा अप्रॉक्स वाले में। वैसे अगर आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर दोगे तब भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, तब भी हम इसको निकाल सकते हैं, कोई समस्या तब भी नहीं है आपकी। ठीक है, अब देखो, तो ऐसे करो, ये हमारा अपने आप में 100% है, तो 10% बराबर हमारा कितना निकलेगा, ये निकलेगा 12455, यानी कि 14,255। ये हमारा 10% आ गया कि नहीं आ गया बताइए? ठीक, ओके। ऊपर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाई कंपनी डी इन 2013 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड इन दैट ईयर। ठीक है, ओके, ठीक। तो ये तो 10% से भी कम आने वाला है यहां पर तो, और यहां पर तो ऑप्शन सारे ज्यादा दिए गए हैं सब। द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाई कंपनी डी इन 2013 6742 है, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड इन दैट ईयर। ओके, सोल्ड इन दैट ईयर लिखा हुआ है, और यहां पर क्या लिखा हुआ था, ओवर द ईयर लिखा था, ओवर द ईयर। ओके, इन दैट ईयर लिखा हुआ है, ठीक 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 ठीक। सभी मोबाइल फोन, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड इन दैट ईयर, यानी कि ये इस तरीके से ऐड करना है। ओके ओके, इन दैट ईयर लिखा हुआ है, ना कि ओवर द ईयर लिखा हुआ है। यानी कि मोबाइल फोन सभी साल में नहीं देखने हैं हमको, ये देखना है कि उस साल कितने टोटल मोबाइल फोन बिक गए, ये देखना है। ठीक ठीक ठीक, एक मिनट, थोड़ा सा मेहनत पड़ गई, कोई बात नहीं, समझिए कॉन्सेप्ट को। तो यहां से ये ऐड करना है, ये तो 6 और 3 9, तो ये ऐड करके हमारा आया भी था, अभी हम लोगों ने निकाला भी था, ये रहा, लेकिन ये तो डिफरेंस निकाला था, निकाल देते हैं। देखिए ये कितना बनेगा, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 4 1 कैरी बचेगा, तो 10 और 12 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 25, 25 30 35, 35 का 5 3 कैरी आ जाएगा, 7 7 14 14 21 21 और 8 29 29 और 33 33 और 6 39, 39 का 9 3 कैरी आ जाएगा, 8 8 और 6 14 14 और 6 20 21, 21 के बाद 23 23 और 23 और 5, वो भी तो नहीं ऐड कर दिया ऊपर। ठीक है, 23 और 5, 23 और 5 28, क्या ये सही निकल कर आ रहा है हमारा? सबसे पहले मुझे 5 6 4 3 है, 5 तो 7 8 20 5 25, बिल्कुल सही तो आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है, 5 6 4 3।
एक मिनट फिर से जरा चेक कर लेते हैं। 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 13 14, 4 1 कैरी, 3 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 16 16 और 9 25 और 5। ओके, ऊपर वाला गलती से ऐड हो गया 4। ठीक ठीक, 28944, गॉट इट। अब देखिए 28944 इसके साथ कंपैरिजन करना है, तो ये अपने आप में 100% है। ठीक है, इसके साथ कंपैरिजन करना है, तो 2894.4 ये 10% हो जाएगा। अब यहां से देखिए कि अगर मैं इसका डबल कर दूं तो 28 का डबल कितना होता है, ये लगभग आप 29 मान के चलो ना, पूरा 29 ही मान के चलो। तो इसका डबल तो 20% से तो ऊपर हमारा आंसर आने वाला है, लेकिन 30% से ऊपर नहीं आने वाला है, 20% से तो ऊपर आने वाला है। तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा हमारा। अब कितना होगा देख लीजिए, अगर मैं इसका 20% सर करता हूं तो 20% हमारा क्या बनेगा, ये डबल कर दो 8 हो जाएगा, ये डबल कर दो 8 हो जाएगा, ये डबल कर दो 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 16 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5788.8 आ जाएगा। अब मुझे जरूरत कितने की है, लगभग 1000 की जरूरत है, लगभग 1000 की जरूरत है। अब आप एक चीज देखो 2894 लिखा हुआ है, मुझे 1000 से भी कम की जरूरत है। तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं, अगर इसका हाफ कर दूं तो हम 5%, तो मुझे 5% से कम की जरूरत है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन यहां पर एकदम करेक्ट हमारा निकल कर आ गया। डी ऑप्शन हमारा क्या निकल कर आ गया, एकदम करेक्ट निकल कर आ गया। इसी तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो जल्दी सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो अगर आप डिवाइड करने के लिए बैठे तो आपको समय लगने वाला है यहां पर, तो आपको यहां पर समय लगने वाला है, इस बात को आप लोग मान के चलिए। तो 23.29% हमारा करेक्ट आंसर होगा यहां पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, ऑप्शन ये रहे आपके सामने, करने की कोशिश करिए। लिखा हुआ है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ मोबाइल फोन बाय कंपनी ए इन 2014 ओवर द प्रीवियस ईयर। कंपनी ए का 2014 में 2013 से कितना इंक्रीमेंट हुआ, आपका कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ, ये हमको देखना है। तो 5643 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6532 लिखा हुआ है। तो अगर मैं देखूं 6532 और इसका अगर मैं माइनस करना चाहूं 5643 से अगर मैं माइनस करना चाहूं तो कितना बनेगा देखिए। तो मैं अगर यहाँ पर देखूं तो 12 से 3 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 789 हो जाएगा, तो 9 बनेगा। फिर यहाँ से देखिए 4 से 4 यानी कि ये हमारा यहाँ से हो गया, इससे करेंगे तो 13 से 3 अगर हमारा यहाँ से, यार एक मिनट रुकिएगा, ये इसको लिख लेते हैं 6532 और इसमें से मुझे 5643 माइनस करना है। तो 1000 से तो कम आने वाली है वैल्यू, पहली बात तो सीधा सीधा समझ में आ गया। और यहाँ से कितनी कम आने वाली है, 8 9 10 11 यानी कि हमारा 889 आएगा। सीधा सा बात हमको पता चल गई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये आ गई। अब 889 हमारा कम है, ठीक है। वो पूछ रहा है इंक्रीज कितना हुआ है, सेल ऑफ मोबाइल फोन बाय कंपनी 2014 ओवर द प्रीवियस ईयर, कितना इंक्रीज हुआ है। तो अब नीचे देख लेते हैं 5643 नीचे आ जाएगा। अब कितना परसेंटेज बनेगा, 100% की वैल्यू ये होती है, तो 10% की वैल्यू हमारी हो जाएगी 564.3। तो इतना बात पता चल गई कि 20% तो हमारा आंसर नहीं होने वाला है और 10% से तो ज़्यादा आने वाला है। तो 10% भी नहीं होगा और 20% भी नहीं होगा और 19.56% भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। अब 564 से अगर हम देखें तो अप्रॉक्स मुझे इसके आधे के बराबर और बढ़ना है, मुझे इसके आधे के बराबर, क्योंकि 889 तक जाना है आपको। अगर मैं इसमें देखूं कि 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, तो आप कहोगे 56.43 आ रही है। अच्छा, मुझे यहां पर 564 आ गया, यहां पर मुझे 889 तक पहुंचना है, तो लगभग मुझे कितने की जरूरत पड़ेगी, लगभग मुझे 335 की जरूरत पड़ेगी। और 335 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करो, यहां पर 6 से। अगर मैं यहां 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 6 6 36, 3 बचेगा, 5 और 3 6 5 3 और ये 33, यही अप्रॉक्स हमारा जाने वाला है। इसका मतलब हमारा 15.75% एकदम करेक्ट आंसर निकलेगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट की बात की गई है। 18.65% हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 8 से करेंगे तो 8 5 40 यानी कि 400 से ऊपर निकल जाएगा, जबकि मुझे तो 300 से नीचे ही चाहिए वैल्यू। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो 15.75% बनेगा, यही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको आप लोग समझिए। मैं आपको 45 सेकंड का समय देता हूं, समझने की कोशिश करिए और करने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय ऑल द कंपनी टुगेदर इन 2017, ठीक है। 2017 में कितने नंबर ऑफ मोबाइल फोन एवरेजली बेचे गए हैं, ये हमको बताना है, ठीक है। आप लोग इसमें डिजिटल सम का यूज करिए, बहुत जल्दी से हमारा आंसर निकल आएगा। आप लोग अगर डिजिटल सम का यहाँ पर यूज करेंगे तो बहुत जल्दी हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग अच्छे से। देखो सबसे पहले मैं 2017 के पास चलता हूं। 2017 ये रहा हमारा, ठीक है। इसका डिजिटल सम देखो तो 6 और 5 11, 11 और 7 18, ये हटा दो, 8 और 1 9 बनेगा, और 8 1 9, इसको हटा ही दो। यहां से तो डिजिटल सम 0 आया। यहां से 5 और 4 9 हटा दो, 9 यहां से भी हटा दो, 5 और 3 8, यहां से डिजिटल सम 8 आया। ये 9 यहां से हटा दो, और यहां से देखो 7 और 14 15, 15 और 6 कितना होता है 21, 2 और 1 3, यहां से 3 आया। यहां से आ जाओ, 6 और 5 11 और 7 18 हटा दो, 2 और 1 3 आ गया। यहां से देखो तो यहां से 9 हटा दो, यहां से आप देखो 8 और 1 9 हटा दो, और 7 और 1 9 यहां से भी हटा दो, 0 आ गया। यहां से देखिए 5 और 4 9 हटा दो, 6 और 3 9 हटा दो, यहां से 4 आ गया। 4 3 7, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 का एक डिजिटल सम 8 1 9, यानी कि यहां से तो हमारा 0 डिजिटल सम बनने वाला है, 0 बनने वाला है, ठीक है। यानी कि टोटल 9 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो 5 यहां पर मल्टीप्लाई कर दो इनके साथ, मल्टीप्लाई इनके साथ, फिर जिसका भी 0 बनेगा हमारा डिजिटल सम, वही हमारा यहां पर आंसर होने वाला है। तो देखो यहां से देखो 7 और 2 9 हटा दो, और 5 5 10 8 18 हटा दो, 5 बचेगा सिर्फ यहां पर हमारा। सिंपल हमारा कितना बच रहा है 5, ठीक है। अब देखो यहां पर तो ये नहीं होगा हमारा, ये देखो। अब देखिए यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से देखिए 9, यहां से 9 हटा दो, यहां से 7 2 9 हटा दो, 6 और 5 11, 11 1 1 2, 5 और 2 10, यानी कि 1 बनेगा यहां से डिजिटल सम। यहां से देखो 8 और 1 9 हटा दो, 7 और 9 5 5 25, 25 5 2 7, यहां से बनेगा। यहां से आ जाओ 5 और 5 10 और 8 18 हटा दो, 7 और 3 कितना हो गया 10 आ गया, 1 5 बनेगा यहां से डिजिटल सम हमारा। यानी कि इससे तो एक भी जगह हमारा डिजिटल सम 0 नहीं बन के आ रहा है। अगर मैं यहां देखूं तो कितना बन रहा है देख लेते हैं। यहां से अगर मैंने देखा तो 9 बना, 9 और 5 45, यानी कि यहां से हमारा डिजिटल सम 0 आ रहा है। यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहां पर हो सकता है, ए ऑप्शन यहां पर हमारा आंसर होना चाहिए। अगर मुझसे कोई कहे कि इसका आंसर आप क्या लगाओगे, तो मैं तो ए ऑप्शन इसका आंसर लगाऊंगा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका आंसर मैं बिल्कुल लगाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ए ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो अब डिजिटल सम से करोगे तो थोड़ा बहुत तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने यहां पर नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन दिया गया है। अब नन ऑफ दीज भी ऑप्शन दिया गया है, तो अब आप ये सोचो कि हम 100% श्योरिटी के साथ इसमें आंसर निकाल दें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप पूरा इसको सम करिए, और सम करने के बाद इसका आंसर आप निकालने की कोशिश करिए, तब आपका जो आंसर आएगा वो एकदम 100% श्योरिटी के साथ निकल कर आएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो 100% श्योरिटी के साथ निकल कर आएगा। और यहाँ पर तो थोड़ा बहुत रिस्क आपको लेनी पड़ेगी, अगर आपको समय बचाना है तो। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप पूरा अच्छे से सॉल्व करिए और उसका आंसर आप निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। उसका आंसर आप निकालने की कोशिश करिए, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। वैसे हमारी समझ से इसका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि यही हमारे डिजिटल सम से क्या हो रहा है, यहाँ पर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी आप लोग चाहो तो इसको पूरा ऐड भी कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो 6 से। देखो कैसे करेंगे समझो। अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ तो 4 और 2 6 1 7, 7 और 7 और 1 8, 8 16 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा 22, 22 का 2 आ जाएगा, 2 कैरी बचेगा। 4 2 6 1 7 8 9, 9 और 0 9 9 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, 26 का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 2 कैरी बचेगा। यहाँ से 5 2 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 23, 23 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 31, 31 और 3 कितना हो जाएगा 34, 34 और 7 कितना हो जाएगा 34 और 7 41 का 1 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। 4 कैरी बचेगा। 4 6 और 4 10 और 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा
24 24 और 7 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 31 और 4 कितना हो जाएगा, 35 35 और 6 कितना हो जाएगा, 41 का 1 आ जाएगा हमारा अगेन, और 4 कैरी बचेगा, 7 7 14 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 19 19 और 6 25, 19 और 6 25 और 5 30 और 5 35, यानी कि यहाँ पर हमारा 35 ये बनेगा। 351162 ये बनेगा हमारा। इसमें डिवाइड 6 से कर दो, 6 से डिवाइड करने पर हमारा कितना बनेगा देख लेते हैं, 6 और 5 30 आ जाएगा, यहाँ से 5 और 150, 8 48 आ जाएगा, 3 बचा 31, 6 और 5 30 आ जाएगा, 30 31 यानी कि 2 5 6 और 2 12 आ जाएगा, 6 2 12 के बाद 4 बचा, 4 और 2 40, 6 7 42 यानी कि 58572, यानी कि मैंने आपसे बोला था इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, तो इसका आंसर भी हमारा ए ही निकल कर आया है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको करने की कोशिश करिए आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। मैं 45 सेकंड का आपको समय देता हूं, जिससे कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाएं। ठीक, क्वेश्चन क्या है आपका, द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाई कंपनी ई इन 2014, यानी कि 2014 की बात की गई है सबसे पहले तो, और कंपनी ई की बात की गई है, तो कंपनी ई 2014 यानी कि ये वाली। नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाई कंपनी इन 2014 अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ दैट द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाई कंपनी एफ इन 2013, यानी कि एफ ने 2013, इससे कंपेयर करना है। ठीक है, बहुत आसान सा है, यानी कि इस वाली वैल्यू को हमको कंपेयर करके चलना है, किसके साथ, इस वाली वैल्यू के साथ हमको कंपेयर करके चलना है यहाँ पर। यानी कि उसने बोला है द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाई कंपनी ई इन 2014, यानी कि ये कितने हैं हमारे 6210 हैं, और इसको अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड कंपनी एफ इन 2013, यानी कि 5421, 5421। ओके, अब देखो जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूं, ये यहां पर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, तो इतना कंफर्म है कि हमारा आंसर 100 से ऊपर ही आने वाला है, तो इसको तो हटा दो। अब ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे कितना ज़्यादा है, अगर आप ये चीज़ निकाल लोगे तो करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप ये चीज़ निकाल लोगे तो आपके लिए करना आसान हो जाएगा, और आप आसानी से इस चीज़ को कर पाओगे। तो देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 10 - 1 यानी कि 9, ये कितना ज़्यादा है, 9 हो गया, और यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 10 - 2, और यहाँ से देखेंगे तो 64 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा बनेगा 7, तो 789 है। अब आप देखिए ये वैल्यू हमारे अपने आप में 100% है, तो मैं 10% की अगर मैं बात करने के लिए यहाँ पर जाऊँ तो ये 542.1 बनेगा। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि हमको एक बात समझ में आ गई कि 110% से हमारा आंसर ज़्यादा आने वाला है। अब 110% से ये तो होगा नहीं, अब क्या 120% हो पाएगा, 120% करने जाएंगे तो ये हमारा 1000 पे पहुंचेगा, तो डिफरेंस तो हमारा 1000 है नहीं, तो हमारा ये वाला भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा क्या ये वाला आंसर बनेगा, बिल्कुल हमारा ये वाला आंसर बिल्कुल बनेगा। यहां पर अगर आप 4 करने के लिए जाओगे तो देखो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ रही है, 54.21। अगर मैं यहां पर 4% की वैल्यू निकालूं तो ये हमारी कितनी बनेगी, 4 4 2 8, 4 4 16 और 5 21, यानी कि हमारी 216 के लगभग बनेगी। और आप लोग ये चीज देख पा रहे होंगे, 5 और 2 6, यानी कि लगभग हम 7 के पास पहुंच रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा एकदम करेक्ट होगा। आप लोग इसको पूरा डिटेल में भी सॉल्व करने के लिए जाओगे तब भी आपका 114.55% ही यहाँ पर निकल कर आने वाला है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी, सारी चीजों को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है बात आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट डीआई आपके सामने आ गई, इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझिए। मैं आपको 45 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं।
देखिए आपके सामने ये DI लिखी हुई है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिए। तो देखो मैंने हर टाइप की DI आपको लगभग सॉल्व करवा रहा हूं, जो भी बची हुई है उनको भी सॉल्व करवाऊंगा। अब इसके बाद हम टॉपिक वाइज DI भी लेकर आएंगे, उसका भी एक सेशन हमारा होगा लगभग 2 घंटे के समथिंग का, तो वहां पर हम टॉपिक वाइज DI को भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है आपके सामने लिखा हुआ है सबसे पहले, द फॉलोइंग टेबल शो द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 6 डिफेंस कैड्स इन 5 डिफरेंट, यानी कि डिफेंस कैडर है हमारे डिफेंस का, उसमें अलग अलग तरीके से हमको नंबर दिए जाते हैं। यानी कि कोई पर्सन है उसमें जाता है, उसका फिजिकल होता है, फिजिकल के 50 नंबर फिक्स किए गए हैं, यानी कि उसका टोटल कितना है 50 है। ठीक है, इसी तरीके से रिटर्न के फिक्स किए गए हैं, इसी तरीके से मेडिकल के फिक्स किए गए हैं, इसी तरीके से GD के फिक्स किए गए हैं, और इसी तरीके से साइकोलॉजी के भी फिक्स किए गए हैं नंबर यहाँ पर। फिर प्रत्येक पर्सन को कितने नंबर मिल रहे हैं ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप सभी को, कोई समस्या आपको यहाँ तक नहीं होगी, चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। देखिए 1 मिनट रुकिएगा आप लोग थोड़ा सा। हाँ देखिए, तो सबसे पहले यहां पर अगर मैं देखूं तो सबसे पहले ये कहा गया है हमको निकालना ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय सहदेव इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के पास चलते हैं, साइकोलॉजी ये रही, और सहदेव के पास चलते हैं, सहदेव ये रहे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और कर्ण की बात हो रही है यहाँ पर, तो सहदेव ये रहे और साइकोलॉजी ये रहे, तो इसने 90 मार्क्स लेकर आया है ये। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय सहदेव इन साइकोलॉजी, रिटर्न एंड GD। रिटर्न में चलते हैं तो रिटर्न ये रहा आपका, रिटर्न ये रहा, और GD कितना है, GD ये रहा। ठीक है, इनमें नंबर लेकर आया है। एंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय अर्जुन इन द सेम टेस्ट टुगेदर, और अर्जुन की बात हो रही है, अर्जुन ये रहा। ठीक है, अर्जुन ये रहा, तो अर्जुन ने इसमें 84 लेकर आया है अर्जुन, और इसके अंदर 52 लेकर आया है, और यहां पर 85 लेकर आया है। तो अब मुझे इनका डिफरेंस निकालना है, तो सबसे पहले इनका ही डिफरेंस निकाल दो ना, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। तो 68 और 84 का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये 16 बनेगा, अगर 52 और 72 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 20 बनेगा, और इसके बाद 85 और 90 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 5 बनेगा। अब इसको मैं अगर ऐड कर दूं यहां पर, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 20 और 5 25 बन जाएगा, 25 6 31, और ये 41 बनेगा। अब उसने क्या हमसे पूछा है, what is the difference between total marks obtained by Sahadev in psychology, written and GD test together and total marks obtained by Arjun in the same test together। अच्छा अर्जुन, 1 मिनट रुकिएगा, कहां पर कुछ गड़बड़ हुई है। अर्जुन इन द सेम टेस्ट टुगेदर, यानी कि रिटर्न लिया है और GD लिया है और साइकोलॉजी लिया है, बिल्कुल यहां से 5 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और ये 84 और 68 है। ठीक है, रिटर्न, GD एंड साइकोलॉजी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय सहदेव, ठीक है, और उसके बाद अर्जुन। सहदेव का मैंने सही लिया है यहाँ पर 68, 72 और 90। ठीक, 1 मिनट देख लेते हैं जरा, मुझे लग रहा है प्लस माइनस का कोई लफड़ा है। जैसे 84 में से अगर 68 जाएगा, 84 में से 68 जाएगा तो 16 बचेगा प्लस का। ओके, 52 से 72 जाएगा तो माइनस के 20 बचेंगे, बिल्कुल। 85 से 90 जाएगा, जैसे 52 से 72 जाएगा तो माइनस के 20 बचेंगे, और यहाँ से भी हमारा क्या बचेगा, माइनस। तो 20 और 5 25। ठीक है, 1 मिनट इसको कर ही देते हैं पूरा। 85 यहाँ से लिख दो, 84 प्लस 52 और प्लस 85, गॉट इट। इसका सम करो और इसका, और माइनस करो इसके साथ 68 प्लस 72 और प्लस के 90। तो देखो 84, तो 8 और 8 16 हो गया, 16 और 5 21, 210 हो गया, 210 220 हो गया, 221 हो गया, माइनस यहां से देखो तो 9 और 7 कितना हो गया हमारा, 160 हो गया, 160 और 60 कितना हो गया, 220 हो गया, 220 और 230 हो गया यहां से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप सभी को। सिक्सटी एट यानी कि 70 यानी कि 140, 140 और 90, 230 बिल्कुल करेक्ट है। और अगर मैं यहां से देखूं तो 84, 52 और 85, तो 85 और 85 अगर हम यहां से देखें
170 और 50 कितना हो जाएगा? 220 और 221, बिल्कुल। तो इसका तो डिफरेंस हमारा 9 निकल कर आ रहा है, इसका तो डिफरेंस हमारा 9 निकल कर आ रहा है, ठीक है। बट इन द डिफरेंस बिटवीन, ये हमको दिया क्या गया? ओके, ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ठीक। मैं बार बार वही चीज आपसे बोल रहा हूं और इसी चीज की गलती मैं खुद ही कर बैठा, कोई बात नहीं। देखिए एक्चुअली में ये जो दिए गए हैं ये परसेंटेज दिए गए हैं आपको, परसेंटेज, वही मैं कहूं ये परसेंटेज हैं सारे, ये सभी परसेंटेज हैं, ये परसेंटेज है। तो सबसे पहले मुझे अर्जुन की बात करनी है और सहदेव की, तो रिटर्न की बात करनी है, जीडी की बात करनी है और साइकोलॉजी की। तो 150 में से अर्जुन की बात करें अगर हम अर्जुन की, तो अर्जुन की अगर मैं बात करूं तो 150 में से अर्जुन को 84% मिले हैं। तो 150 में से 84%, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 84 का 150%, तो इतना मिले हैं। प्लस इसके बाद अगर मैं देखूं रिटर्न के बाद जीडी 52, तो 150 का 52%, तो 52 का 150% लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं आपको यहां पर, ठीक है। प्लस इसके बाद में 85%, 120 का 85%, तो हम 85 इंटू 120% लिख सकते हैं, ठीक है। ये अब देखो अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो ये 3/2 आ जाएगा, 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो 26 आ जाएगा, ये भी हमारा 3/2 आ जाएगा, 2 से सॉल्व करेंगे तो 42 आ जाएगा, ये भी हमारा 0 से 0 यानी कि ये हमारा आ जाएगा कितना, 6/5, 5 से कैंसिल करेंगे तो 17 इंटू 6 आ जाएगा, तो ये हमारा बनेगा 42 इंटू 3 यानी कि 6, 126, ये बनेगा कितना बनेगा, 18, 78, यही बनेगा ना। यहां से देखेंगे तो 17 इंटू 6 2, 102, ये बनेगा, इसका सम कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 100 और 200, 290, 290, 300, 306 बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आप सभी को, यहां तक किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है सभी को बातें? देखो मैंने इसका 2 लेके इसको दे दिया तो 180 बन गया, 180 और 280 और 120, 280 यानी कि 300, 200, 300 आ गया, 306 आ गया, ओके। बात समझ में आ गई आप सभी को। तो ये अर्जुन हो गया। अब सहदेव की बात करते हैं, तो इसका सहदेव का सबसे पहले हम इस पे आते हैं, तो रिटर्न में इसको 150, 68 का 150% कर दो या 150 का 68% कर दो, एक ही बात होती है। तो इसका 68 का डायरेक्ट हम कितना करेंगे, 3/2 करेंगे, और 3/2 हमारा कितना हो जाएगा, 334, और 34 यानी कि 12 और 102 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम कर देंगे जीडी का, तो जीडी का सहदेव का 72, तो इसको डायरेक्ट हम करेंगे 72 इंटू 3/2, तो ये भी हमारा 36, और 36 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 3 18, 8 बनेगा, 108 बनेगा। इसी के बाद अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ सीधा 90, 120 का 90%, तो 90 इंटू 120 और अपॉन 100, तो यहाँ से ये 0 से 0 और 12 9 108 यहाँ बनेगा। अब देखो 310, यहाँ से देखो 8 8 16 17 18 ये आ गया, 318 बनेगा, 8 8 16 17 18 की 8 1 कैरी, और 318 यहाँ से हमारा बनने वाला है, कोई समस्या आपको नहीं। तो ये 318 बन गया। अब इन दोनों का डिफरेंस मुझे अगर निकालना है तो ये हमारा 12 डिफरेंस निकल कर आएगा, यानी कि ई ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट निकल कर आएगा। ई ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, एकदम करेक्ट निकल कर आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसी का मैं थोड़ा सा शॉर्ट मेथड जो मैं आपको बताने वाला था वो क्या था वो समझो। देखो अगर मैंने जैसे आपको बताया था कि अर्जुन और सहदेव का मुझे डिफरेंस निकालना है और सेम सब्जेक्ट का निकालना है, जैसे रिटर्न का निकालना है, जीडी का निकालना है, साइकोलॉजी का, तो जीडी हमारा कितना है 84 और 68, तो 84 और 68 का डिफरेंस निकालो। तो 84 और 68 का डिफरेंस हमारा कितना बनने वाला था, यहां पर ये बनने वाला था हमारा 2 यानी कि 70 16। अब यहां से इसका निकालो जीडी का डिफरेंस, तो जीडी का डिफरेंस हमारा कितने बना था यहां पर 20। इसी तरीके से इसका डिफरेंस निकाला तो ये 5। अब क्या करना है आपको, 150 है यानी कि इसका डायरेक्ट हमको 16 का 150% कर दो, यानी कि 3/2, प्लस यहां से कर दो 150 का 20% यानी कि 150 इंटू 1/5, और इसी तरीके से यहां पर कर दो प्लस, ये माइनस में जाएगा, ये माइनस जाएगा,
और ये भी माइनस जाएगा, और ये हमारा डायरेक्ट कर दो आप 120 इंटू 5/100। ये बात समझ में आ गई। अब ये हमारा 30 बनेगा, और ये 0 से 0 जाएगा, 5 से 2 जाएगा, ये 6 बनेगा, और यहाँ से 2 से करो, ये 8 3 24 बनेगा। तो 24, ठीक है, माइनस 30 और माइनस के 6 यानी कि 36 माइनस के 24 यानी कि ये हमारा कितना आ गया, 12 आ गया, यानी कि ऑप्शन हमारा ई निकल कर आ गया 12। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, कोई समस्या आपको यहाँ नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, सभी को समझ में आ गई चीज़ें किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने दोनों ही मेथड आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, What is the ratio of mark obtained by Bhim in all the test to mark obtained by Sahadev in all the test? यानी कि आप क्या कहा गया है कि what is the ratio of marks obtained by Bhim in all the test? यानी कि सभी टेस्ट में भीम ने कितने लेकर आया। तो चलो भीम के पास, ये रहा भीम, यहां पर ये कितना लेकर आए 62 का 50%। डायरेक्ट हम इसको 32 लिख सकते हैं कि नहीं भाई। एक बात बताओ, चाहे मैं ऐसे बोल दूं कि 50 का 62%, या मैं ऐसे बोल दूं 62 का 50%, बात तो बराबर है। तो 62 का 50% डायरेक्ट 32 हो गया। 72 का 150, यानी कि इसमें हम ऐड कितना कर देंगे, इसमें 36 और ऐड कर देंगे, यानी कि 108 आ जाएगा, 108। ठीक है, अब 58 का 200, यानी कि ये हमारा कितना हो जाएगा, 116। अब 150 इसका आ जाएगा, तो इसका आधा कर दो, 29 इसमें जोड़ दो, 29 जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा, 88, 5 3 88। ठीक है, यानी कि 87 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर 120 निकाल दो इसका, 65 का 120 कितना निकलेगा, यानी कि 20%, यानी कि 13 इसमें ऐड कर दो। 13 ऐड करने पर हमारा कितना आ जाएगा, 78। ये बन गया हमारा इसका, ये बन गया। अब इनको देखो, 32 है यहां पर, और 32 और 78 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 110, 110, 110, 220, 220, 320, 320 और 8, 320 और 8, 400, 400 और यहां से ले लो 8 और 6, तो 414, 414 और 7, 421, 421, ये बन गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं सहदेव की। तो सहदेव के पास आए, तो सहदेव ने यहां पर निकाला तो 68 था, तो 50 का 68% अगर निकालेंगे तो 34 निकलेगा, और इसके बाद इसका 150 निकालेंगे तो इसमें ऐड हो जाएगा 34। तो 34 ऐड करने के बाद ये हमारा बन जाएगा 8 4 12 2 6 3 9, यानी कि 102। इसका तो ये डबल कर दो, तो ये 7 दूनी 14, 148। अब इसका 150 निकालेंगे तो इसमें 36 ऐड कर देंगे, तो 72 में अगर 36 ऐड करोगे तो ये हमारा बनेगा 108। इसी तरीके से 90 का 120 निकालोगे तो 90 का 120 यानी कि 108, ये बनेगा। अब देखो यहां से 100, 200, 300, 400, 400 तो सीधा सीधा बन गया। 400 में अब आप जोड़ दो 48 और 2 50, 450 हो गया। 450, 458, 458, 466, 466, 470 और ये 500, ये 500 आ गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई सभी को, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, ये समझ में आ गई सभी को। 32 इसका ये आ गया, 72 में 36 ऐड कर दिया तो 108 आ गया, 58 का डबल कर दिया 8 2 16, बिल्कुल। इसका 58 में अगर 29 ऐड कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 17। ठीक है, यहाँ से अगर मैंने 120 निकाल दिया इसका तो कितना आ गया, ठीक है, बिल्कुल 20%, यानी कि 13 ऐड कर दिया तो 78, बिल्कुल। अब इनका मुझे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो पहले वाले को अगर मैं ऐड करूं तो 32 प्लस 108, तो ये हमारा 140 हो गया। 140 में 116 ऐड कर दोगे तो 140, 116 यानी कि 256। 256 में अगर मैं ऐड कर दूं 87 को तो ये हमारा हो जाएगा 343 प्लस 78 ऐड कर दूं तो ये 420 बना जाएगा। गॉट इट। अब दूसरे वाले को अगर मैं ऐड करूं तो ये 34 और प्लस इसमें कर दूं, यानी कि यही तो बोला है व्हाट इज द रेशियो मार्क ऑब्टेन बाय भीम ऑल द टेस्ट और मार्क्स ऑब्टेन बाय सहदेव इन ऑल द टेस्ट। 34 में अगर मैं प्लस करूं 102 तो ये तो सीधा सीधा 136 आ जाएगा, और इसमें ऐड कर दूं 148 तो ये 284 आ जाएगा, और इसमें 108 ऐड कर दूं तो 392 आ जाएगा, और इसमें ऐड कर दूं 108 फिर से तो ये 500 हमारा निकल कर आ जाएगा।
अब इसको हम कैंसिल आउट करें तो ये कैंसिल आउट हमारा कितने से हो सकता है? अगर मैं देखूं यहां पर कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय भीम, इसका तो आंसर नन ऑफ दीज बनना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा हमने निकाल दिया है यहां पर भीम का 62 का 50। ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, ठीक 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 ठीक, 1 आएगा ना, 31, एक कम करो, इसमें एक कम करो, 420, ठीक ठीक, 0 से 0 गया, अब आ गया 25:21, बिल्कुल थोड़ी सी मिस्टेक थी, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। वो 62 का हाफ किया था ना, वो 32 कर दिया था गलती से, वो 31 होगा। भीम का जो फिजिकल वाले नंबर हैं तो 50 का 62% निकाला था तो वो 31 निकलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसमें क्या आपसे पूछा गया है समझने की कोशिश करिए आप लोग, फिर मैं आपको समझाता हूं। 45 सेकंड का समय है आपके पास, आप इसको समझने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको समझाता हूं इसको। लिखा हुआ है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द कैडेट्स टुगेदर इन साइकोलॉजी टेस्ट। साइकोलॉजी टेस्ट में सभी के कितने नंबर एवरेज निकल कर आए। ठीक है, तो देखो साइकोलॉजी में अगर मैं निकालूं इसका तो 120 का 75% अगर मैं निकालूं तो यहां पर हमारा 3/4 है, तो 4 3 3 90 आएगा। गॉट इट, कोई समस्या नहीं, 90 आ गया। इसका 65 से किया था तो ये हमारा कितना 78 बना था। इसका अगर हम यहां पर करेंगे 85 से तो ये हमारा 20% इसका निकालेंगे तो 5 1 5 और 7 17 आएगा। ठीक है, 17 इसमें ऐड कर दो तो 102 आ जाएगा 17 ऐड करने पर इसमें, बिल्कुल। 80 है, 80 का मतलब कितना हो गया 96 हो गया, और ये 108 आ गया, और ये 85 है, 85 का तो 102 आ ही जाएगा, ये है। इनको ऐड कर दो, इसका एवरेज निकालना है। तो 90 सबसे पहले ऐड करते हैं 102 प्लस 108, तो 102 प्लस 108 यानी कि 210, और इसमें 102 फिर से ऐड कर देते हैं तो प्लस कर देते हैं 102, तो ये 312 आ जाएगा, और फिर इसमें 78 ऐड कर देते हैं 78। ठीक है, इसमें ऐड कर देते हैं 312 में 312 प्लस 78, तो ये 390 हो गया। बट इट, इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब इसके बाद 96 बचा यहाँ से और 90 बचा वहाँ से, तो इसमें 90 ऐड कर देते हैं, 90 ऐड कर दो इसमें, तो 90 ऐड करने पर तो सीधा 480 आ गया, और 480 आने के बाद इसमें 96 और ऐड कर देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा कितना बन जाएगा 96 ऐड करने पर ये हमारा बनेगा 576, और इसमें डिवाइड करना है हमको कितने का 3 और 3 6 का, तो ये हमारा बन जाएगा 96। एक मिनट, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल 90 78, बिल्कुल सही तो जा रहा है सब कुछ। सिक्सटी 65 का 120% अगर हम निकालेंगे तो 78 एकदम करेक्ट है। 85 का अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा 120% तो हमारा 102 करेक्ट है। 80 का अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा 120% तो हमारा 96 करेक्ट है। अगर मैं 90 का निकालूंगा यहाँ पर 90 का अगर मैं निकालूंगा यहाँ पर 120% तो वो भी हमारा 108 करेक्ट है, और 85 का 102 करेक्ट है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 90 के साथ प्लस करूंगा अगर मैं 78 का, तो ये सीधा सीधा हमारा 168 बनेगा, और 168 में अगर मैं 102 को ऐड कर दूंगा
अगर 168 में मैंने 102 को ऐड कर दिया तो 270 बनेगा, और 270 में अगर मैं प्लस कर दूं यहाँ पर 96 को तो 366 बनेगा, और इसमें अगर मैं ऐड कर दूं प्लस करके 108 और प्लस कर दूं 102 तो 108 और 102 210 हो जाएगा तो 576 बनेगा। और इसका एवरेज अगर मैं निकालने के लिए जाऊं तो एवरेज इसका निकालना है मुझे तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारा बनेगा 96, यानी कि एवरेज हमारा 96 निकल कर आ रहा है, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो नन ऑफ दीज होगा। बिल्कुल, इसका आंसर जो होगा वो हमारा नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर करेक्ट है, नन ऑफ दीज इसका आंसर बनेगा आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसको करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय नकुल इन ऑल द टेस्ट टुगेदर। ठीक है, 45 सेकंड का मैं समय देता हूं आपको, जल्दी से आप करने की इसको कोशिश करिए। व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय नकुल इन ऑल द टेस्ट टुगेदर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नकुल के पास चलते हैं। नकुल ये रहा नकुल आपके पास। ठीक है, और ऑल द टेस्ट की बात की गई है तो 86 है, 86 का 50% तो हमारा अगर निकालेंगे तो 43 आएगा। 52 का 120% निकालेंगे तो ये हमारा 3/2 कर देंगे, 3/2 यानी कि 26 × 3 कर देंगे। 26 × 3 का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 26 × अगर हम 3 कर देंगे तो हमारा ये 78 बन जाएगा। ठीक है, 78 बन जाएगा, 78 बन गया। 87 का 200 इसका डबल कर देते हैं तो 7 का 14 का 4, 8 दूनी 16 यानी कि 17, 174 हमारा बन जाएगा। 87 का सीधा सीधा हमारा कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 174 बन जाएगा। 66 का अगर मैं इसमें 33 जोड़ दूंगा तो 99 आ जाएगा, यानी कि 66 का 150% निकालेंगे। 66 का अगर हम यहाँ पर 150% अगर हम निकालेंगे तो 99 बनेगा। 80 का 120% अभी मैंने निकाला था, 96 आया था। अब इनको ऐड कर देते हैं अगर, और मुझे क्या निकालना है, इसका टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय नकुल इन ऑल द टेस्ट टुगेदर, तो 43 है ये यहाँ पर, और इसको ऐड कर देते हैं अगर हम यहाँ पर तो 43 हमारा है। उसके बाद वहाँ पर कितना आया है, 78 आया है। तो 40 थ्रू 8 और 3 11, 1 4 7 और 4 7 और 4 11 और 12 यानी कि 121 आ गया। प्लस इसमें कितना करना पड़ेगा हमको, 174 करना पड़ेगा। तो 121 में 174 ऐड करेंगे तो 4 और 1 5, 7 और 2 9 और 1 1 2, 295 आ गया। प्लस अगर हम यहाँ पर करेंगे तो हमारा आ जाएगा इसमें 99 और ऐड करना पड़ेगा, तो ये हमारा बनेगा 394। ओके, और इसके बाद अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो ये हम इसमें 96 और प्लस कर देंगे तो हमारा 490 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 490 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको कि नहीं। वो 490 हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन बी हमारा क्या है, यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको समझिए और करने की कोशिश करिए आप लोग। मैं आपको पूरा 45 सेकंड का समय दे रहा हूं। 45 सेकंड का समय ये रहा, आप लोग इसको समझ के करने की कोशिश करिए, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर दीजिए। लिखा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन बाय युधिष्ठिर, अर्जुन एंड नकुल टुगेदर इन द रिटन टेस्ट एंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय भीम, सहदेव एंड करण इन द साइकोलॉजी टेस्ट। तो डिफरेंस निकालना है आपको, मार्क्स ऑब्टेन बाय युधिष्ठिर, अर्जुन एंड नकुल टुगेदर इन द रिटन टेस्ट एंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय भीम, सहदेव एंड करण इन साइकोलॉजी टेस्ट। तो युधिष्ठिर के पास चलो, अर्जुन के पास चलो, नकुल के पास चलो। युधिष्ठिर ये रहा, अर्जुन ये रहा और नकुल ये रहा। इन लोगों ने किसमें निकाले हैं, रिटन टेस्ट के अंदर। तो रिटन टेस्ट ये रहा हमारा। और तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका हमको टोटल मार्क्स निकालने हैं। तो 76 है ये, और 56 ये है, और इसके बाद 86 ये है। तो इसको ऐड करो सबसे पहले। 6 और 6 12 और 6 18, 18 का 8 बनेगा, एक कैरी आ जाएगा। 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21, 218। और इसका 50% आप निकाल दीजिए, इसका 50% आप निकाल दीजिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 109 आ जाएगा। गॉट इट। अब इसके बाद देखिए अर्जुन एंड नकुल टुगेदर इन द टेस्ट। अब इसके बाद आ जाइए भीम, सहदेव एंड करण ने साइकोलॉजी टेस्ट के अंदर। भीम यानी कि ये वाला, और नकुल, भीम के बाद किसकी नंबर है, सहदेव का नंबर है, सहदेव ये वाला और करण ये वाला। तो इसका हमारा कितना बनेगा, 65 यानी कि 78 इसका बनेगा हमारा, और इसका हमारा 108 बनेगा इसका हमारा, और 85 यानी कि 102 इसका बनेगा। इसका सम करने पर हमारा ये हो जाएगा 210, 210 और 70 हमारा हो जाएगा 280, 288 आ जाएगा। व्हाट इट।
अब इसका भी मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द मार्क ऑब्टेन बाई युधिष्ठिर, अर्जुन एंड नकुल टुगेदर इन द रिटन टेस्ट एंड मार्क्स ऑब्टेन बाई भीम, सहदेव एंड करण इन द साइकोलॉजी टेस्ट, और इसका मुझे डिफरेंस यहाँ पर निकालना है। तो देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बड़े ध्यान से सुनिएगा इसका, ठीक है बिल्कुल। यहाँ पर डायरेक्ट ही इसका 120% है, ये 50% है, तो इसमें तो चीज़ें आधी होती जाएंगी। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ओके रिटन टेस्ट की बात कर रहे हैं, रिटन टेस्ट की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, साइकोलॉजी टेस्ट निकाल दिया, रिटन टेस्ट पे आ जाइए। तो ये रिटन टेस्ट यानी कि युधिष्ठिर और यहाँ पर अर्जुन, युधिष्ठिर अर्जुन एंड नकुल, इनका ये निकालना है रिटन टेस्ट। तो इसको सम करो, तो ये हमारा बनेगा 4 और 6 यानी कि 70, 70 और 80 यानी कि 150, 200 202 आ जाएगा, और 202 का आपको 3/2 निकालना है, तो 101 में 303 आ जाएगा। इसका डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो ये हमारा 12 और 3 15 निकल कर आएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। चीज़ें समझ में आई आपको कि नहीं बताइए। देखो एक्चुअल में मैंने किया क्या कि जैसे आप युधिष्ठिर का अगर अलग निकालते तो आप कैसे लिखते इसको, आप लिखते 150 का 66%, फिर आप यहाँ पर लिखते इसका अर्जुन का कितना लिखते 150 का 84%। बड़े ध्यान से सुनिएगा बात को, ठीक है। फिर आप यहाँ पर क्या लिखते, आप नकुल का लिखते 150 का 52%। तो अब मैंने क्या किया, 150% तो इसको दे दिया और 150% यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, 150% कॉमन ले लिया, तो ये 66 बचा और ये 84 बचा और ये 52 आ गया, ठीक है। तो इसको जब मैंने ऐड किया तो ये ऐड करने पर हमारा कितना बन गया, देखिए यहाँ से इसको मैंने ऐड कर दिया, तो ये हमारा 66 है, ये 84 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 90 और ये 150 हो जाएगा, 150 यानी कि 202 आ जाएगा, यानी कि 150% इंटू 202, तो 150% यानी इंटू 202 आ गया, और 150% को हम 3/2 लिख सकते हैं, 3/2 इंटू 202। अब 2 से कैंसिल किया तो 101 आ गया, तो ये हमारा यहाँ से 303 आ गया, और ये वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो ये 288 निकली, डिफरेंस हमारा निकल के आ गया 15। तो आंसर हमारा कितना हो गया, 15 आंसर इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट डीआई आपके सामने लिखी हुई है, अब नेक्स्ट डीआई को हम लोग समझते हैं, ठीक है, जल्दी से।